एनसीपी में फूट के बाद अजित पवार ने कह दिया है कि मैं बहुत ताकतवर हूं और बता दिया है कि पार्टी भी हमारी, सिंबल भी हमारा है। उधर शरद पवार ने भी एक्शन लेकर बता दिया कि अभी पिक्चर बाकी है। भतीजा पावरफुल, चाचा की बत्ती गुल। भतीजे ने बिछाई बिसार, चाचा को दी मार। एनसीपी के बागी महायुति के साथी। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दे दिया है। 9 नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। यही नहीं, अब एकनाथ शिंदे भी एक्टिव हो गए हैं। हम लोगों ने जो शुरुआत की बाला साहब ठाकरे जी के विचार और भूमिका को लेकर आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित भाई ने हमें सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने सपोर्ट किया। अभी अजीत दादा ने भी कहा है कि विकास को हम साथ दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो उन्होंने विकास को साथ दिया है और हमने हमारी भूमिका हमने बदली नहीं है। हम जो विकास की भूमिका है उसे आगे लेके जाएंगे। इधर एनसीपी ने बागियों पर कड़ा एक्शन लिया है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया है। दोनों ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बगावत में साथ दिया था। वहीं एनसीपी में बगावत करने वाले अजीत पवार ने नए गठबंधन का ऐलान किया है। ये नया गठबंधन बीजेपी, शिंदे और पवार मिलकर बनाएंगे, जिसे महायुति नाम दिया गया है। शेवटी पक्ष आणि चिन्ह हे आमच्या बरोबर आहे असं आमचा ठाम विश्वास है। एनसीपी बिखर गई है। अजीत पवार अपने चाचा के हाथ से निकल चुके हैं, फिर भी शरद पवार ताल ठोक रहे हैं। पिक्चर बदलने की बात कह रहे हैं, वो भी 3 महीने में। और ऊपर से दावा ये कि जब समय आएगा तो सभी मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे नहीं लगता कि इस बार अजीत पवार 2019 की गलती दोहराएंगे। मगर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने पूरा महाराष्ट्र घुमा कर लोगों को मिलकर एक अलग माहौल पैदा किया। इनमें से 3 या 4 छोड़कर बाकी सब डिफीट हो गए। और इसलिए ये मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है। इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं। सियासत के सिकंदर माने जाने वाले शरद पवार को घर में ही मात मिली है। दूसरों को पार्टी नहीं संभाल पाने की नसीहत देने वाले शरद पवार आज खुद सवालों में हैं। सवाल पार्टी में टूट का, सवाल पार्टी पर कब्जे की जंग का और सवाल एनसीपी के भविष्य का। सवाल यह भी कि कैसे शरद के खासम खास और भरोसेमंद अजीत पवार के पाले में जा खड़े हुए। इनमें प्रफुल्ल पटेल हों, छगन भुजबल हों या फिर दिलीप पाटिल। लेकिन अब घड़ी की सुई बदल चुकी है। वक्त की नजाकत को शरद पवार भांप नहीं पाए और अब महाराष्ट्र की सियासत में नई इबारत लिखी जा रही है, जिसका अंदाजा कभी शरद पवार को नहीं था। लेकिन इस पूरे सियासी हलचल पर राज ठाकरे से लेकर उद्धव गुट तक सियासी बयानबाजी कर रहा है। एनसीपी का नाम लेकर आरोप लगाते हैं, 75,000 करोड़ का घोटाले की बात करते हैं, सिंचाई में हुई घोटाले की बात करते हैं, बैंकों में जो घोटाला हुआ उसकी बात करते हैं और सभी को दूसरे दिन अपने भारतीय जनता पार्टी में लेते या उस सरकार में लेते जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा संख्या में खड़ी, उनके साथ में इन सभी को लेते हैं। इसका मतलब क्या है? आप क्या समझते हो? आप जो मुझे वही सच है क्या? लोग जानते हैं। सर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए और जो घोटाले के लोग थे वो मंत्री बन गए। वहीं अजीत पवार शिंदे की राह पर निकल पड़े हैं। ऐसे में शिवसेना के जैसे एनसीपी पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। मतलब साफ है कि अपनी बेटी के मोह में शरद पवार के फैसले अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं।
शरद पवार मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और वो बाजी पलटने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में अभी और बहुत कुछ बाकी है और क्या 3 महीने में बाजी पलट पाएंगे शरद पवार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।